पेट्रोलियम दुनिया सारी में उसकी कीमतें गिर रही हैं। अभी भी जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ तो ब्रेंट की प्राइसेस 65 पे आ गई हैं। ये चंद ही हफ्ते पहले 90 पे होती थी, फिर नीचे गिरते गिरते 60 तक कहीं, अभी 65 पे और ये ज़्यादा जल्दी में ऊपर जाने का इम्कान नहीं है। जो टैरिफ वॉर चल रही हैं अमेरिका और चाइना के मबैन, और जो ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया में टैरिफ के नाम के ऊपर एक नया फिनोमेना शुरू किया है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि वो फौरी तौर पर एक तेज़ी के साथ इक्तिसादी तरक्की होती हुई हमें यूरोप और अमेरिका में नज़र आएगी। कुछ अर्सा एक ऐसा आएगा कि जिसमें वो जमूद वाली कैफियत बरकरार रहेगी, ख़ास तौर पर जब तक ये चाइना के साथ मामलात इनके हल नहीं होते, बेहतरी आने के फौरी तौर पर इम्कानात कम है। तो ऑयल नीचे रहना चाहिए। हमारी हुकूमत ने पहले 50 से 60 किया था कुछ अर्सा पहले, साल डेढ़ साल पहले, फिर 60 से उसको बढ़ा के 70 पे कर दिया पेट्रोलियम लेवी को। ये टैक्सी टैक्स है जो हम पेट्रोलियम 1 लीटर के ऊपर टैक्सी टैक्स देते हैं। फिर अब 70 से बढ़ाकर उसको कुछ 80 के करीब ले गए हैं, कोई एक डेढ़ रुपया कम होगा। नाम ये दिया है कि हमने ये जो 8-9 रुपये और बढ़ाए हैं, इसलिए बढ़ाए हैं कि ये पैसा हम बलूचिस्तान पे लगाएंगे। यहाँ एक सवाल ये है वज़ीर आज़म साहब से कि आपने जो पूरी कौम को 25 करोड़ लोगों को रिलीफ मिल सकता था, आपकी इन्फ्लेशन और नीचे जा सकती थी, जिसके नतीजे में आपका पॉलिसी रेट नीचे जा सकता था। तो ये 10-15 अरब रुपए की जो आपने फकी थी, ये आप बजट से दे सकते थे। बजट हमारा बहुत बड़ा है, तो 15-20 अरब छोड़ के 100 अरब रुपये आप बलूचिस्तान की तरक्की पे लगाते। कोई मजायका ही नहीं था, लगाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ एक जो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन है ना, वो भी एक बड़ा इशू है। जो लोग पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, कुछ तो वो हैं जो सरहद पार से जिनको मदद मिलती है, पैसा भी मिलता है, बंदूक भी मिलती है। कुछ वो हैं जिनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको पैसा देंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको इधर से 10-15 अरब रुपया खींचने की ज़रूरत नहीं थी, बराह रास्त आवाम को रिलीफ मिल सकता था। तो मुझे आपकी ये अप्रोच जो है, इसके ऊपर काफ़ी इतराज़ है। पिछले महीने 10 रुपये इसलिए बढ़ाए गए थे कि हमने बिजली की कीमत कम करनी है, तो इधर से पैसा कमाएंगे, बिजली का रेट कम कर देंगे। अब हमने कहा बलूचिस्तान में पैसा लगाना है, तो इधर से 10 रुपये और लगा देंगे, उधर से बलूचिस्तान को पैसा दे देंगे। तो नॉट जस्टिफाइबल, हमारी कुछ रैशनल अप्रोच होनी चाहिए। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज़ जो खिताब किया, हार्ड स्टेट की डेफिनेशन, मैंने कुछ दिन पहले जब उन्होंने हार्ड स्टेट का नाम लिया था तो मैंने कहा था कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि वहाँ कानून की हुक्मरानी हो, कोई अदारा भी जो है कानून से बाला ना हो, कोई फ़र्द जो है वो भी कानून से बाला ना हो। एक कानून के ताबे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे पूरा पाकिस्तान चले। पाकिस्तान चलता नहीं है कानून के ताबे, लेकिन आज आर्मी चीफ ने जो हार्ड स्टेट की डेफिनेशन दी है, सुनिए क्या कहते हैं वो। Needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. ये तारीफ आर्मी चीफ ने बिल्कुल दुरुस्त की है, लेकिन आर्मी चीफ को कुछ अदारों के ऊपर असूल व ज़वाबित का इतलाक़ करना पड़ेगा, जिसमें हमारे इंटेलिजेंस के अदारे भी हैं और हुकूमत के नीचे भी जो बहुत सारे अदारे हैं जो बंदों को उठा के ले जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि वो केस हुआ है कि नहीं हुआ, बाद में पता चलता है केस क्या था। लोगों के घरों में घुस जाते हैं बगैर वारंट के। तो ये तरीकाकार हमें बदलना पड़ेगा। जज वो फैसला करें जो आइन ने या कानून ने लिखा हुआ है, वो फैसला ना करें जिसके लिए उनको मैसेज आता है। ये चीज़ें करनी शुरू हो जाएंगे हम, तो पाकिस्तान खुद ब खुद राह रास्त पे आ जाएगा। पोलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हम करते हैं सियासी बुनियादों के ऊपर, जब नवाज शरीफ फेवरेट होता है तो हम बेनज़ीर को रगड़ा लगाते थे, फिर बेनज़ीर हुकूमत में आ जाती थी तो नवाज को रगड़ा लगता था, फिर इमरान को हमने पसंदीदा बनाना था तो हमने इन दोनों को रगड़ा लगाया। अब इमरान को अंदर करना है तो हमने इनको हुकूमत में बिठा दिया। तो ये तरीकाकार ना किसी आइन में है ना किसी कानून में है। तो हार्ड स्टेट बनाने के लिए हमें फिर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी को यकीनी बनाना पड़ेगा। बलूचिस्तान के हवाले से एक पावरफुल स्टेटमेंट है जो आर्मी चीफ ने दिया, वो भी सुनिए। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. They must hear me very clearly now. You think terrorists they can take away the destiny of the country from us? बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, हमारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Inshallah, regardless of all these difficulties. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान पे एक पावरफुल स्टेटमेंट है। बलूचिस्तान में 2 इश्यूज आपको चाहिए। लार्जली तो आपको पॉपुलेशन को एम्ब्रेस करना है, और वो लोग जो बंदूक छोड़ने पे तैयार नहीं है, जिनको पैसा भी बाहर से मिल रहा है और बंदूक भी बाहर से मिल रही है, उनको फिर वही करना पड़ेगा जो चीफ ने कहा है कि उनको उठा के बाहर फेंकेंगे। उन 1000-1500 लोगों की खातिर हम पाकिस्तान का अमन ख़राब नहीं होने देंगे। गुड स्टेटमेंट।